आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे जो अपना वाशर पंप होता है वो अपना प्रेशर कम हो जाता है उसके बारे में बात करेंगे। जो इसका दोस्तों प्रेशर कम हो जाता है वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग इसका यूज बहुत करते हैं और इसका हेड दोस्तों जो इसमें नोजल होती है वो नोजल दोस्तों ख़राब हो जाती है और उसको रिपेयर नहीं किया जाता है, इसीलिए इसमें नया हेड डालना ही पड़ता है। वो नया हेड दोस्तों हम लोग कैसे डालें आगे की वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे। और ये नया हेड आपको कहां से मिलेगा उसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे। हेलो दोस्तों, गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले वाशर के दोस्तों जो इसमें प्रेशर गेज होती है उसको हम लोग चाबी की मदद से खोलेंगे। ये दोस्तों बड़ी आराम से खुल जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये दोस्तों हमने इसकी प्रेशर गेज को खोल लिया। दोस्तों इस प्रेशर गेज को आप ध्यान से रखें कहीं इसका कांच ना टूट जाए और बाद में आपको परेशानी होगी। उसके बाद दोस्तों इसका टॉप कवर अपने को निकालना पड़ेगा। टॉप कवर को निकालने के लिए दोस्तों इसमें 5 स्क्रू दिए होते हैं, उन 5 स्क्रू को एक एक करके हमको निकालना पड़ेगा। दोस्तों इसको हेड चेंज करने के लिए हमें इसको पूरी तरह से जो इसके टॉप कवर हैं उनको खोलना ही पड़ता है, नहीं तो इसका हेड हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें के जो बॉडी के टॉप हेड होता है इसमें दोस्तों जो इसके वायरिंग है सप्लाई है वो इसी के नीचे होती है, इसीलिए इसको ओपन करना ही पड़ेगा। आप धीरे धीरे करके दोस्तों इसके 5 स्क्रू खोल लें। एक स्क्रू इसके नीचे से आगे से दिया होता है दोस्तों, उसको भी हमको निकालना पड़ेगा। दोस्तों इसके जो भी स्क्रू आप लोग खोलें उन स्क्रूओं का ध्यान रखें कोई गुम ना होने पाए। अगर कोई स्क्रू गुम हो गया तो आपको परेशानी आएगी। ये दोस्तों अब हम लोग इसको कवर को निकालेंगे। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों कवर टूट ना जाए। लेकिन दोस्तों कवर और हैंडल को निकालने के लिए हमें जो इसका फ़ैन होता है, फ़ैन पे जो कवर होता है सबसे पहले हमें उसको खोलना पड़ेगा। उसमें दोस्तों 3 स्क्रू दिए होते हैं, उनको भी हम लोग एक एक करके निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये इसके 3 स्क्रू हैं, ये तीनों स्क्रू भी हमें एक एक करके निकालने पड़ेंगे। और ये अपना वाशर पंप का फ़ैन कवर निकल जाएगा और इसका टॉप कवर भी ओपन हो जाएगा। और ये दोस्तों बड़ी आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो आपको ज़्यादा परेशानी आएगी। निकल तो वैसे भी जाएगा लेकिन ये अब आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये इसका हैंडल निकल गया और ये इसका टॉप कवर भी हमने निकाल लिया। इसके नीचे दोस्तों वायरिंग होती है जो इसके हेड में से आती है, जो मेन सप्लाई जो मोटर की सप्लाई इसके नीचे ही दोस्तों कनेक्शन होते हैं। आप इसके कनेक्शन पहले हमें सभी कनेक्शन निकालने पड़ेंगे दोस्तों। या तो आप इसके कनेक्शन निकालते समय याद रख लेंगे तो भी बढ़िया है, नहीं तो दोस्तों आप इसके कनेक्शन को लिख लें क्योंकि बाद में आपको इसके कनेक्शन वैसे ही दोस्तों लगाने पड़ेंगे, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी। कनेक्शन निकालने के बाद दोस्तों इसके टॉप कवर के नीचे 4 स्क्रू और दिए होते हैं, उन चारों स्क्रूओं को भी हम लोगों को एक एक करके निकालना पड़ेगा। हमने वो चारों स्क्रू निकाल लिए दोस्तों। चारों स्क्रू खोलने के बाद दोस्तों इसका टॉप कवर निकल जाएगा। टॉप कवर निकालते समय दोस्तों आप इसके वायरिंग का ध्यान रखें, कोई वायर टूटनी नहीं चाहिए।
या कोई वायर बीच में से खिंच गई दोस्तों आपको, तो प्रेशर पंप की मोटर में परेशानी आ जाएगी, इसलिए ध्यान रखें। ये दोस्तों हमने इसका टॉप कवर निकाल दिया। अब दोस्तों इसका हेड हमें इसको खड़ा करके ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे दोस्तों हेड के नीचे मोटर में ऑयल होता है। अगर हम लोग वैसे ही इसको खोलेंगे तो वो ऑयल निकल जाएगा और अपना ऑयल ख़राब हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसके हेड के 4 स्क्रू दिए थे, चारों स्क्रू दोस्तों एलन की मदद से ही खुलेंगे। चारों स्क्रू दोस्तों एलन की मदद से एक एक करके हेड निकाल देंगे दोस्तों। इसके नीचे ऑयल होता है, उसको आप लोग ध्यान रखें। ये हमने नया हेड ले लिया दोस्तों। अब इसको उसी डायरेक्शन में हम लोग इस पे फिक्स करेंगे। पहले इसकी प्लेट को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से साफ़ कर लें। हेड को थोड़ा दोस्तों आपको दबाना पड़ेगा। उसके लिए आप 2 एंटी डायरेक्शन में 2 स्क्रू हाथ से ही लगा लें, क्योंकि इससे ये चारों अच्छी तरह से फिक्स हो जाएंगे। और इनको दबा लें और 2 स्क्रू दोस्तों आप आमने सामने के अच्छी तरह से टाइट कर लें, और बाद में उन दोनों की उल्टे साइड वाले स्क्रू आप टाइट कर लें। इससे दोस्तों हेड अच्छी तरह से बैठ जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं भी आएगी। दोस्तों इस वाशर पंप के हेड की कोई रिपेयर नहीं है, इसका कोई सामान नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको मेरी बेनती है कि आप लोग इसका पूरा हेड ही लें, क्योंकि मार्केट में आपको हेड मिल जाएगा और आपको फिर कुछ टाइम के लिए परेशानी नहीं आएगी। अगर आप इसमें बीच में सामान डालते रहोगे तो कुछ टाइम के बाद फिर से आपको परेशानी आती रहेगी। इसीलिए आप लोग इसका पूरे का पूरा हेड ही चेंज करें, नहीं तो आपको हर रोज़ परेशानी आएगी। ये हमने हेड दोस्तों अच्छी तरह से टाइट कर दिया। अब हम लोग इसका टॉप कवर लेंगे और उसको जैसे पहले था, जैसे हमने इसको खोला है दोस्तों, ओपन किया है, उसी तरह से हम लोग इसको दोबारा से लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्तों इस मोटर की चारों कनेक्शन वायर निकालेंगे और इसके स्क्रू टाइट करेंगे। इसके दोस्तों चारों कनेक्शन वायर आप अच्छी तरह से निकालें। कोई कनेक्शन वायर आपसे खींची ना जाए या लूज ना रह जाए कि बाद में आपको परेशानी हो। हमने इसके चारों स्क्रू दोस्तों स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर दिए एक एक करके। दोस्तों वाशर पंप कई तरह के आते हैं, लेकिन सभी वाशर पंप का हेड एक सा ही होता है। कि हम लोग कहें कि सभी बॉडी अंदर में से एक जैसी ही होती है, बाहर से आपको वाशर पंप कैसा भी दिखाई दे। ये हमने चारों स्क्रू दोस्तों इसके अच्छी तरह से टाइट कर दिए। अब हम लोग दोस्तों इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन अगर आपको ज़्यादा हैं दोस्तों तो आप वैसे ही कर दें, लेकिन इसमें से 2 तारें दोस्तों कैपेसिटर में लगेंगी, एक इसकी स्विच में लगेगी, एक दोस्तों जो अपने
हमने हेड डाला है उसमें एक ऑटो कट स्विच होती है, उसमें दोस्तों लगेगी उसमें दोस्तों एक में तो स्विच में ही लगती है, एक में जॉइंट लगाना पड़ता है। उसमें जॉइंट लगा के टेप रोल अच्छी तरह से लगा लें, क्योंकि बाद में आपको शॉक ना लगे। क्यों 24 घंटे दोस्तों ये पानी में ही रहेगा, इसीलिए इसको अच्छी तरह से दोस्तों आप सेफ्टी बाई टाइट करें। दोस्तों एक तार हमने इसकी स्विच में लगा दी और दूसरी तार को हमने डायरेक्ट पावर से जोड़ दिया और उसमें हम लोग टेप लगा देंगे। ये दूसरी तार पे हम लोग दोस्तों अच्छी तरह से टाइट करके टेप लगा देंगे। वैसे तो दोस्तों इसके कनेक्शन इजी होते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हमने तो बिल्कुल इसमें से सिर्फ 2 तारें ही निकालनी हैं, बाकी तो और बाद में इसका हम लोग टॉप कवर लगाएंगे। दोस्तों टॉप कवर वैसे ही जैसे हमने खोला है, इसमें 5 स्क्रू होते हैं, 5 स्क्रू एक एक करके हम लोग टाइट करेंगे और बाद में इसमें हैंडल लगा देंगे। दोस्तों हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि हम लोग अभी नए हैं और अब हम लोग आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो हमारी अच्छी ना लगे तब भी हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करें। हम लोग आपके लिए बाद में अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमने दोस्तों इसका हैंडल लगा दिया और बाद में हम लोग लास्ट में इसका फ़ैन कवर भी लगाएंगे। और फैन कवर में वही दोस्तों 3 स्क्रू होते हैं, उन तीनों स्क्रू को हम लोग अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ये तीनों स्क्रू दोस्तों हमने एक एक करके टाइट कर दिए। अगर दोस्तों आप इसको घर पे रिपेयर कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें आपको झटका ना लगे, इसीलिए आप अपने किसी पारिवारिक मेंबर को साथ में रखें, क्योंकि दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल का काम बड़ों की निगरानी में ही करें। और लास्ट में दोस्तों हम लोग इसकी गेज को लगाएंगे। गेज को वैसे ही जैसे हमने खोला था उस चाबी की मदद से हम लोग इसको टाइट कर देंगे। ये अपना वाशर पंप दोस्तों रेडी हो गया। अब हम लोग इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए दोस्तों इसमें पावर दी जाएगी और ये अपना वाशर पंप, ये हमने दोस्तों इसमें पावर दी और इसकी स्विच ऑन की। ये अपना वाशर पंप दोस्तों चल रहा है सही। वैसे तो दोस्तों इसमें पानी की लाइन डाल के ही पता चलेगा, लेकिन वैसे भी अपना पंप सही चल रहा है। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।